नमस्कार, मैं गौरी वर्मा। देख रहे हैं आप आज की खबर। रुक करते हैं खबरों का। नैनीताल जिले के तहसील धारी और सभी विद्यालयों में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिवस मनाया गया। बता दें, तहसील धारी के एसडीएम के.एन. गोस्वामी और खंड विकास अधिकारी उमाकांत पंत ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर दोनों महापुरुषों का जन्मदिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की फोटो पर पुष्पमाला चढ़ाकर और दीप जलाकर किया गया। आज विकास तहसील धारी में हूं और यहां पर आज 2 अक्टूबर का जो जश्न है वो हमारे 2 महापुरुषों का जो जन्म दिवस है। एक 2 अक्टूबर 1869 जो कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और 2 अक्टूबर 1904 श्री लाल बहादुर शास्त्री जी जो कि हमारे प्रधानमंत्री भी रहे हैं और जो कि दोनों महापुरुष का जन्मदिन एक ही दिन में है। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी का जो हमारे जीवन में एक त्याग रहा है, उनकी बदौलत और लाल बहादुर शास्त्री जी जो कि ताशकंद 1904 से लेके ताशकंद समझौते तक का जो सफ़र उन्होंने तय किया और वो बहुत कुछ हमारे लिए छोड़ गए हैं और ये जो हम आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं ये उनकी ही बदौलत है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप अपने विचार रखिएगा। धन्यवाद। सर्वप्रथम 2 अक्टूबर के इस पावन दिवस पर सर्वप्रथम पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के इस जन्म दिवस पर मैं समस्त क्षेत्रवासियों, समस्त प्रदेशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूं और इन महापुरुषों को श्रद्धापूर्वक जो है नमन करते हुए आज के इस पावन दिवस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी स्वयं कहा करते थे कि मैं अगर मोहनदास करमचंद गांधी से अगर महात्मा गांधी बन पाया तो उसमें श्रीमद् भगवद गीता और श्री रामचरितमानस ये 2 ही ग्रंथ हैं जिन्होंने ये पूरा ट्रांसफॉर्म किया। आप हैं तहसील धारी के तहसीलदार साहब डॉक्टर ललित मोहन तिवारी जी। सर, मैं आपसे एक छोटा सा एक प्रश्न है मेरा कि लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे वो बहुत छोटे कद के 5 फुट के आसपास उनकी हाइट थी, मगर उनका जो व्यक्तित्व था वो हजारों करोड़ों मील दूर का माना जाता है। तो इसके बारे में मैं मतलब बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ थे और वो एक प्रधानमंत्री थे, परंतु उनको कभी भी ये नहीं लगता था कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, एक सामान्य नागरिक की तरह जीते थे। क्या हमको भी अपने जीवन में ऐसा ही करना चाहिए? जी हाँ, उनका यही सबसे बड़ा आदर्श है कि व्यक्ति चाहे किसी पद पे है वो अपने सेवा भाव के लिए उस पद पे होता है, उसके अतिरिक्त वह एक सामान्य नागरिक है। क्योंकि जब तक वो उस कुर्सी पे है उस समय उसका दायित्व उस पद के प्रति होता है, उसमें सेवा भाव करने के लिए रहता है, लेकिन उसके बाद वो कल भी इस देश का नागरिक था तो एक सामान्य नागरिक है और उस पदच्युत या सेवानिवृत्त होने के बाद भी वो एक सामान्य नागरिक ही रहता है। इसलिए कभी भी हर आदमी को अपने एक सामान्य जीवन जीते हुए यही हमें महापुरुषों से प्रेरणा मिलती है और ये दोनों ही हमारे दिव्य पुरुष हैं। मैं वेद प्रकाश आज की खबर के लिए अपने सहयोगी कैमरामैन दीपक के साथ भीमताल से। भीमताल में खंड विकास अधिकारी धारी उमाकांत पंत ने राजकीय इंटर कॉलेज गुनिया लेक में जन सुविधा कल्याण शिविर का आयोजन किया। मौके पर विकास खंड धारी के सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी राजकीय इंटर कॉलेज गुनिया लेक पहुंचे। यहां उन्होंने अपने अपने विभाग के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। सरकार द्वारा जनता के बीच जाने का एक सीधा माध्यम बना रखा ताकि उनकी समस्याएं स्थानीय स्तर पर समाधान की जा सके। उसके तहत विभिन्न विभागों के अधिकारी यहाँ पर आए थे। उसमें स्वास्थ्य विभाग है, बाल विकास विभाग है, कृषि विभाग है, ग्राम विकास है, पंचायती राज है, उद्यानीकरण विभाग है और साथ ही अन्य सारे विभाग हमारे यहाँ उपस्थित थे। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ की जो स्थानीय जनता है उस जनता को हम लोग वहीं पर जाकर उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। और यहाँ पर कई विषय बताए गए जिसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बहुत बेहतरीन जानकारी दी गई कि जो तारवाड़ की है वो अभी तक व्यक्ति सोचता था कि मैं एकल करूं, लेकिन वो सामूहिक की जानी है, उसके एक निर्धारित प्रारूप में उसका आवेदन किया जाना है। साथ ही साथ कुछ जो हम वर्षा जलों का संग्रहण कर रहे हैं या सीधे स्रोत के संग्रहण करते हैं उसकी पूरी स्पष्ट जानकारी दी गई।
ग्राम विकास विभाग द्वारा जो जो कार्यक्रम किया जा रहा है उनकी जानकारी दी गई, समाज कल्याण विभाग द्वारा क्या क्या योजनाएं चल रही हैं उनकी जानकारी दी गई। और एक विशेष रूप से अनुरोध किया गया है कि 1 अक्टूबर 2024 को जिन भी वृद्ध जिनकी 59 साल 6 माह की उम्र हो गई है उनको हम लोग पेंशन की प्रक्रिया के तहत स्वीकार करें। ये एक बिल्कुल भ्रांति है लोगों में जो फैल रखी है कि राशन की दुकानों पे मिलावटी चावल, प्लास्टिक का चावल मिल रहा है। वो एक्चुअली फोर्टिफाइड राइस है। फोर्टिफाइड राइस का मतलब हुआ वो जो चावल का दाना है उसमें विटामिन, फॉलिक एसिड, काफ़ी तत्व जो पोषक तत्व होते हैं वो मिश्रित करके सरकार ने एक नया दाना बनाया है, जो वो सरकार 100 दानों में एक दाना मिलाकर राशन डीलरों के माध्यम से कोटे की दुकानों से लोगों में, ताकि लोगों में पोषण भरपूर रहे। ये एक WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम उनकी स्कीम है, उसके तहत ये चावल में फोर्टिफाइड करके सब लोगों को दिया जा रहा है। लोगों में ये भ्रांति फैल रखी है कि ये प्लास्टिक का चावल है, ऊपर तैर के आ जा रहा है और उसको लोग फेंक दे रहे हैं, जबकि सरकार इतनी मेहनत कर कर वो चावल बना रही है और लोग उसको कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। वो एक बहुत ही पोषक चावल है जिसको सभी लोगों को जो जो उसके पात्र हैं उन्हें खाना चाहिए। यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज गुनियाल मैं उपस्थित हूँ। आज यहाँ पर जन सुविधा कल्याण शिविर जो है उसका आयोजन किया गया है, जिसमें विकासखंड धारी के सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनसे भी बात करेंगे और जो हमारे जो कृषक हैं, जो और भी लोग हैं, हर विभाग से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और उन्होंने जन सुविधा में जो भी जिसकी जो भी प्रॉब्लमें होंगी वो आज उसके बारे में भी जानकारी आपको देंगे और किस विभाग ने क्या क्या आने वाले भविष्य में और क्या क्या प्रोग्राम हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, उनका निदान कैसे होगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। और मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि थोड़ा सा इधर को दिखाइए। ये कुछ जो अभी तक कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और वो लोग वो यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर समाज कल्याण अधिकारी जो रवि वर्मा जी भी यहाँ पर हैं। यहाँ पर बीडीओ साहब जो है विकासखंड धारी के बीडीओ साहब, हॉर्टिकल्चर के अधिकारी हैं, यहाँ पर जो है खाद्य पूर्ति अधिकारी हैं, CDPO हैं और तमाम जितने भी विभाग हैं सभी के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं। कृषि अधिकारी जो है CS जोशी जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, ADO पंचायत हमारे पंजी भी यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और बात करेंगे सभी से और क्या क्या आज होने वाला है। जुड़े रहिए हमारे साथ। आज कालाढूंगी में महिला सुरक्षा और नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू किया गया। बता दें, मयंक गुप्ता के नेतृत्व में स्थानीय युवाओं ने सरस्वती विद्या मंदिर में महिला सुरक्षा और नशे के खिलाफ जागरूकता शिविर का आयोजन किया। शिविर में उप निरीक्षक निशु गौतम ने छात्र छात्राओं को नशे के दुष्प्रभाव, महिला अपराध और अन्य कुरीतियों के प्रति जागरूक किया। इसके अलावा पुलिस ने गौरा शक्ति ऐप और डायल 112 की जानकारी दी। इस दौरान अभिभावक संघ अध्यक्ष रेखा गुप्ता मौजूद रही। विद्या मंदिर में जो अपने थाने के द्वारा और अपने इस क्षेत्र के अपने पूर्व छात्र अपने इस विद्यालय के आदरणीय मयंक गुप्ता जी के द्वारा उनके प्रयासों से अपनी जो SI थाना निशु गौतम जी हमारे मध्य में यहाँ पर विद्यालय में पहुँचे। उन्हें हमारे बच्चों को विभिन्न प्रकार की जो जानकारियाँ हैं आज नशे से संबंधित हैं और जो अन्य क्राइम से संबंधित है, यातायात के संबंध में है, ऐसी जानकारियाँ उनको बच्चों को दी गई और उसका लाभ मैं समझता हूँ कि सभी भैया बहनों को पहुँचेगा। और वो उनको बताया गया कि आप शिकायत कर सकते हैं, 108 नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 112 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ऐसे विभिन्न गौरा जो ऐप है उसके बारे में बताया, तो ऐसी जानकारी यहाँ पर दी गई। कालाढूंगी थाने से तो उन्होंने बताया कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। तो मतलब ये सारी गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सबको मतलब इसके बारे में पता चलना चाहिए कि गुड टच बैड टच क्या होता है। और उन्होंने हमें एक ऐप बताया, गौरा शक्ति ऐप, जिसमें हम मतलब और बॉयज़ का भी है, उसमें गर्ल्स का भी है और हमारी मदर और जो फादर होते हैं पेरेंट्स का भी है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसमें लेडी पुलिस। हल्द्वानी के तराई केंद्रीय वन विभाग में हाथियों के मौत और घायल होने की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। आज केंद्रीय वन प्रभाग के हल्द्वानी रेंज अंतर्गत आने वाले बेल बाबा मंदिर के पास एक मादा हाथी को हरियाणा रोडवेज की बस ने टक्कर मार दी। हादसे में मादा हाथी गंभीर रूप से घायल हो गई। बता दें, हादसे के संबंध में वन विभाग के उच्च अधिकारियों को जानकारी दी गई। सूचना मिलने के बाद वन अधिकारी और डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।